सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान नसीर, माहिर आलमी अमूर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। देखें, इसराइल ने जो प्लान किया हुआ था, हमला तो मस्ट होना था। और एक चीज जो काबिल गौर है, उससे पहले जो निगोशिएशंस किए गए, जो मुज़ाकरात किए गए, चाहे वो जनेवा में हुए कहीं और हुए, उसमें जो डिमांड की जा रही थी वो बड़ी अनरियलिस्टिक डिमांड थी ईरान से, जो अमेरिका कर रहा था। अनरियलिस्टिक डिमांड्स यही होती हैं कि आप इंस्पेक्शन के लिए हमारे लोगों को अंदर भेजेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही है, जबकि दुनिया में जो कानून लागू है, जैसे हम कहते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं सारी की सारी, सबके पास 2-3 मामला बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनकी सॉवरेंटी, उनका सेल्फ डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान ने हमेशा से ये रखा अपना एक जो था एक नुक्ता कि हमारे पास एक सेल्फ डिफेंस और हमारे पास जो एक यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए हमारे पास है कि हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल ने भी किया है और खित्ते की जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज का जिक्र करता चलूंगा कि देखें, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत के साथ एक बड़े काबिल डिप्लोमेट हैं जॉन कैरी, उन्हें लगाया कि आप निगोशिएट करें ईरान के साथ, और जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पहुंच गया। 2015 में एग्रीमेंट साइन भी हो गया। लेकिन जब ट्रंप आए 2018 में, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने यूनिलैटरली मतलब सिर्फ अमेरिका ने, जबकि साथ उनके साथ 5 ताकतें और भी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स, उनकी कंसल्टेशन के बगैर उसमें विड्रॉ कर लिया। ये वो इंडिकेटर्स हैं कि ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच लिया हुआ है कि ईरान की जो रजीम है वो नाकाबिले कबूल है, और इसराइल ने पिछले 2 सालों के अंदर जो गजा में कर दिया हुआ है वो भी दुनिया का सामने है, कहीं ढकी छुपी बात तो नहीं है। कोई रिएक्शन नहीं है, कोई वेस्टर्न ताकतों का जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड था वो नहीं है। अभी मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, अभी आपके साथ बात करनी थी, मैं फोन पे आया हूँ, वो भी कह रही थी कि मिडल ईस्ट की जो ताकतें हैं वो बिल्कुल वैसे ओवर्टली रिएक्ट भी नहीं कर रही। तो कहना ये है कि ये जो हमला हुआ है इसका मकसद है कि ईरान इस पे रिटेलिएट करे, और रिटेलिएशन के बाद अमेरिका और इजराइल इसकी जंग को, जो कि लास्ट टाइम जून में हुई है, इसराइल की कैपेसिटी नहीं थी लड़ने की, अब अमेरिका और इसराइल लेकर के चलें, इसको तब तक सर अंजाम दें जब तक यहाँ पे रजीम चेंज ना हो जाए, ताकि उनके मकासद रजीम चेंज के हैं, और जो नया रजीम बैठाया जाए उससे वो एग्रीमेंट करें कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर ताकत नहीं बनेगा, ताकि स्टेट ऑफ इसराइल को ये एश्योरेंस मिले कि वो यहाँ पे खित्ते में बैठे ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखें या ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखें, वो चलता रहे। तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरे खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर इस तरह की कोऑर्सिव डिप्लोमेसी में तो कभी रास्ते बंद नहीं होते, कोऑर्सिव डिप्लोमेसी जिसमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई हैं, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का कल्चर अमेरिका ने जो शुरू किया है, ये बड़ा खतरनाक कल्चर है। ये किसी भी मुल्क के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, ये खित्ते के रीजन में नहीं है, वहां पे लोगों की जानें जा रही हैं, आप कोई भी बहाना बना के उस मुल्क में जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, अफगानिस्तान के अंदर किया था, फिर इराक चले गए, फिर लीबिया चले गए, फिर सीरिया चले गए, वो एक्सपेंशन, वो सारे के सारे 25 साल की जियोपॉलिटिक्स अगर आप स्टडी करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं। अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटेजी का मकसद यह है कि प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन एज वेल एज सिक्योरिंग इजराइल, ये है जो जिसे वो कहते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक अलाय है। तो मैं ये समझता हूं कि जो हमला किया है ये इट्स अ बिगिनिंग। इन्होंने तब तक यहाँ से, ये नहीं कि इसमें पॉजेज आ सकते हैं, लेकिन दे वांट कि यहाँ से रजीम रिमूव हो जाए और वो अपनी मर्जी का रजीम यहाँ पे इंस्टॉल करें, जैसे उन्होंने पिछले ममालिक में किया है जिनके ऊपर वो हमले कर चुके हैं। तो रिजवान साहब, ये भी कहिएगा, अगर ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल आता है तो कैसा रद्द-ए-अमल आ सकता है, और क्या समझते हैं ये कशीदगी मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखें, ईरान की एक क्वालिटी तो है, ईरान अकेला खड़ा हो गया, उसके साथ कोई भी खत्ते के ममालिक नहीं थे, दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं थी, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ईरान के पास वो है कि ईरान की एयरफोर्स नहीं है। आज के दौर में जो जंगें होती हैं वो एरियल, जिसके पास एयर पावर ज्यादा है वही जंग में डोमिनेट करता है। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उस मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने जून की जंग भी लड़ी है। अब यूं है कि अब ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जो है वो उधर से मिसाइल फेंकें और अपनी एयरफोर्स यूज करें, और इनका जो एक सिस्टम है वो सारा जैम कर दें, रडार सिस्टम अपने
स्ट्रेटेजिक और वॉर ऑब्जेक्टिव अचीव करें। ईरान के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचती है कि ये अपने मिसाइल्स जो हैं या ड्रोन जो हैं उनके थ्रू कोशिश करे कि जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स, ईरान के लिए ऑब्जेक्टिव्स बड़े लिमिटेड होंगे, वो ये होगा कि वॉर ऑफ सर्वाइवल है ईरान के लिए। ईरान के लिए कोई एक्सटेंशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ईरान अकेला खड़ा हुआ है। इसके लिए मैं ये समझता हूं कि अब सफारती सतह पर पाकिस्तान जो है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर हैं, बहरीन, जॉर्डन, जितने वेस्ट एशिया के ममालिक हैं, इवन चाइना है, मिल करके इस जंग के ऊपर सफारती महाज में आए और कहें कि इसको बंद किया जाए, ये क्योंकि खित्ते के पूरे इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए, जंग करना आसान होता है, लेकिन जंग जब फैलती है तो पूरे रीजन में फैल जाती है। मिसकैलकुलेशन, तारीख गवाह है कि मिसकैलकुलेशन हमेशा होनी है। वर्ल्ड वॉर 1 वो भी एक बंदे के आर्चड्यूक के कत्ल से शुरू हुई थी और पूरी दुनिया उसमें कूद पड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा था कि 2-3 ताकतें थी, जर्मनी था, जापान था, इटली था, ये उसमें कूदे तो पूरी दुनिया उसमें कूद पड़ी। तो मैं ये समझता हूँ जंग करना, इनिशिएट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मिसकैलकुलेशन, मैं कहूंगा कि वॉर शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, इट शुड नॉट बी अ फर्स्ट ऑप्शन, एंड वेयर आई एम स्टडीइंग दिस इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो गए। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का मैं बयान भी सुन रहा था कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द पीपल ऑफ ईरान, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी, यू कैन नॉट बिल्ड द नैरेटिव जो विच इज ऑट टू बी बिल्ड। आप ये कहें कि ईरान एक ताकत है जिससे हमें ये खतरा है, हम उसके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, और गिव इट अ चांस। मैं एक चीज के साथ इसे कंक्लूड करूंगा, ये जंग जो शुरू हुई है ये एक्सपेक्टेड थी। वो पॉलिसी मेकर्स, वो स्ट्रेटजिस्ट जो कह रहे थे कि ये जो निगोशिएशंस चल रहे हैं, इनका मकसद है ईरान को सिर्फ और सिर्फ दिखावा देना कि हमने निगोशिएट किया है। तैयारियां तो सारी चल रही थी। जेरल्ड फोर्ड जो उनका है सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, वो तो पहले इस खित्ते में आ चुका था। फिर जब उनकी तैयारियां मुकम्मल हो गई, उन्होंने इसराइल को ऑन बोर्ड लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि रैशनल पीपल ऑलवेज सी द एक्शंस फर्स्ट। अब अमेरिका ने जो ये एक्शंस नजर आ रहे थे, तो इसका मकसद यही था कि डिप्लोमेसी इज जस्ट एक दिखाने के लिए ना, आई वॉश है, धोखा है आंखों का। तो ईरान इज डिफेंडिंग ईरान टेरिटरी, ईरान सॉवरन राइट, और अमेरिका और इसराइल आर अग्रेसिव पावर्स एट दिस पॉइंट। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चांस है, चाइना और दुनिया के बड़े अदर जो यूरोपियन ताकतें हैं वो अमेरिका को प्रेशराइज करें कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने जो एक्सपेरिमेंट पहले अफगानिस्तान में किया, आज हम भुगत रहे हैं। इराक ने किया, खित्ता भुगत रहा है। लीबिया में किया, नॉर्थ अफ्रीका भुगत रहा है, और सीरिया में किया, सारा का सारा अपर रीजन भी भुगत रहा है। अब ईरान में करने की क्या जरूरत है?